अब जय आगे बारात लेके निकले, तैसे देवताओं की भी बारात आ गई, क्योंकि अपना अपना वाहन सजा रहे थे ना, पहले से तैयारी कर रहे थे। इंद्र अपना ऐरावत हाथी नहलाया था, अच्छे से सजाया था, इंद्र भी अच्छे सजे थे। विष्णु भगवान अपने गरुण को साफ किए, गरुण भी सजा। और महाराज सभी यमराज आज सारे देवता इकट्ठा हुए। और जब देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की ऐसी बारात, हम लोग ऐसे तो कहते हैं कि भाई देखो बारात के अकॉर्डिंग दूल्हा नहीं है, इसलिए हम लोग अलग अलग अपनी जमात लेके चले। अब क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ ये देख के हंसने लगे कि अच्छा उपहास कर रहे नारायण भगवान। अब देवता लोग अपनी अलग टोली लेके चले, और जब टोली लेके चले तो नंदी ने कहा प्रभु सब देवता लोग भागे जा रहे हैं, मैं भी भागूं क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, उनको जाने दो, मुझे पता है क्यों जा रहे हैं आगे। फिर क्या करूं प्रभु, आप तो अकेले रह गए। नहीं देखो, बारात जो है अपने समाज की हो तो ज्यादा अच्छी लगती है, बारात अपने समाज की हो तो ज्यादा अच्छी लगती है। देवताओं को जाने दो, एक काम करो, जो हमारे हैं ना, हमारे समाज के लोग हैं, उनको बुलाओ। तो नंदी जी ने कहा प्रभु उनको तो निमंत्रण ही नहीं दिया था। बोले बाबा ने कहा हमारे वालों को निमंत्रण नहीं दिया जाता, वो बिना निमंत्रण किए आ जाते हैं। तो फिर क्या, भृंगी ने श्रृंगी फूंकी, और जब भृंगी ने श्रृंगी फूंकी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब नंदी ने अपनी भृंगी फूंकी महाराज, तो जितने भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सारे महाराज आ गए। और जब आए तो कैसा अद्भुत श्रृंगार महाराज, किसी के तो मुख ही मुख है, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के हाथ हैं तो किसी के पैर ही नहीं है। सब इकट्ठा हो गए, ना जाने कहां कहां के आ गए। जापान के भी थे भूत वहां पे, ये मत रहना कि सारे भारत के थे, नहीं, पड़ोसी देश नेपाल से भी आए थे ऐसे वाले, अमेरिका से भी भूत आए थे, चीन से भी आए थे च्या च्या करते हुए। सारे भूत इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद बाबा ने कहा हाँ। गोस्वामी पाजी लिखते हैं, शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज शेष तिन नाय, प्रभुपद जलज तेस तन नाय। नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, कौ मुखहीन विपुल बिन पद कर को बहु पद बाहु, बिन पद कर को बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति धन देना, हृष्ट पुष्ट को हृष्ट पुष्ट अति खल को हीना। यहाँ पे लिखा है शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव जी की आज्ञा से सब आए। क्या, प्रभुपद जलज सिरनाय आए, और सब देवता जितने भी भगवान के जितने भी गण थे न, सब आके बोले बाबा को प्रणाम किए। नाना वाहन नाना भेषा, अनेक प्रकार के वाहनों से आए थे महाराज। कोई तो उड़ते हुए आया था, कोई तो ऐसे ही आया था, कोई रगड़ते हुए आया था, सब आए। और आकर को मुखहीन विपुल मुखहीना, कोई तो मुख से हीन है और किसी के मुख ही मुख लगे हैं, किसी के पैर हैं तो किसी के हाथ नहीं है। अनेक प्रकार के भूत आए महाराज। अब अन्य अन्य देशों से आए थे तो अन्य अन्य प्रकार के थे। अब गोस्वामी पाजी वर्णन करते हैं, गोस्वामी पाजी कहते कैसे थे, तनखीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। हर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, भेष अगणित को गणे। बहुदिन प्रेत पिशाच जोगी, जमात बर नद नहीं बने, जमात बर नद नहीं बने।
जमात बरनत नहीं बने। किसी के तो मुख ही मुख है महाराज, और जमात बरनत नहीं बने। ऐसी बारात तो किसी ने आज तक देखी नहीं, और ना ही ऐसी बारात का वर्णन हो सकता है। अब ये तो यहाँ पर इन बारातियों की हाल थी। जो आगे देवता लोग गए थे ना, वो जनवासे पहुंचने ही वाले थे, पहुंच गए मान लो। तो अगवानी के लिए कुछ लोग जाते हैं ना, जो श्रेष्ठ बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अगवानी के लिए जाते हैं हार माला आदि लेकर। तो हिमवान ने जो श्रेष्ठ लोग थे ना, उनको हाथी घोड़ों आदि से उनको भेजा अगवानी के लिए। और जब अगवानी करने वाले आए तो उन्होंने देखा, वाह कितना सुंदर, कितनी सुंदर बारात है। अब ध्यान देना यहाँ पे एक बात, अभी तक लड़के को ना तो हिमवान ने देखा, ना ही माँ पार्वती ने देखा, किसी ने भी नहीं देखा लड़के को। सिर्फ देखा तो नारद जी के अलावा और कोई नहीं जानता। नारद जी के अलावा किसी ने लड़के को नहीं देखा। अब अगवानी वाले आए खड़े माला लेके, लड़का कौन है भाई, दूल्हा कौन है? तो देवताओं की बारात में सबसे सुंदर विष्णु जी लग रहे थे। एक गया, श्रेष्ठ गए, एक बात बताओ, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना, तुम ही दूल्हा हो ना? तो भगवान ने कहा नहीं, मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा पीछे है, मैं तो बाराती हूँ। और जब अगवानों ने सोचा कि जब बाराती इतने सुंदर है तो बारात कितनी सुंदर होगी, जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा भी बहुत सुंदर होगा। भगवान ने कहा सही बोल रहे, एक बार देख लेना तब पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, एक माला जब देवताओं को माला पहनाई जा रही थी ना, तो इंद्र नाटक कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा देख लो, जो पहनाया जा रहा है चुपचाप पहन लो ये माला। और एक एक जूस का गिलास भी गया था सबके लिए। देखो सब लोग जो मिले चुपचाप ले लेना, ये मत कहना कि मुझे सर्दी, मुझे अनार नहीं, मुझे आम का जूस चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माला और ये जूस तभी तक है जब तक वो पीछे वाले नहीं आ रहे हैं। वो आएंगे ये सब भाग जाएंगे, इसलिए कोई नाटक न करना। सब मस्ती से जल्दी जल्दी अपना भोग प्रसाद पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि जब वो सब आएंगे तो फिर ये सब कुछ नहीं मिलेगा, ये सब भागेंगे। वही गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि जैसे ही भोले बाबा की बारात आई, माला पहना ही रहे थे कि जब देखा कि ऊपर से उड़ते उड़ते भगवान के दूत आने लगे। माला पहना ही रहे तो ऐसे देखा, मुंह खुला रह गया। जो जस देखा तो तस स्थित भयऊ, जो जैसे था उसी स्थिति में खड़ा रहा। अब देखा कि बाबा की बारात भी आ गई वहां पे धरि धीरज तनु रहे सयाने, धरि धीरज तहां रहे सयाने। जो बड़े थे समझदार थे वो तो कहने लगे धीरज धरो, धीरज धरो, विपत्ति काल में धैर्य नहीं खोना चाहिए। वो तो खड़े रहे, बाकी सब भाग गए। सबसे पहले तो वाहन भाग गए, उनके जो जिससे आए थे हाथी घोड़ा वो भाग गए। जब वो भाग गए तो जो सयाने थे, लिखा है ना गोस्वामी पाद जी, तहां धरि धीरज तहां रहे सयाने। जो अब घुटना से जो चल नहीं पा रहे थे वो आए थे हाथी घोड़े से, अब चल भाग नहीं पाए तो वहीं पे खड़े रहे। और जो बालक गए थे बारात को देखने के लिए बाबा की, अब वो बालक अपने घर गए, मैया बंद कर जल्दी दरवाजा बंद कर। माँ ने पूछा क्यों, बारात क्यों, ऐसा क्यों बंद करो दरवाजा? बोले मरवाने भेजे थी, बारात देख आओ। बारात देख के आया हूँ। देखा है बारात? बारात नहीं, पूरा यमराज आया है। माई तुमने कभी बारात दूल्हे को बैल पे देखा? लोग घोड़े से आते हैं, वो बैल दूल्हा नहीं, पूरा बौरान है, वो पागल आया है, बैल पे बैठा हुआ है, सर्पों का उसने मुकुट पहन रखा है। कहीं लड़का सब कहीं बोलत कंपा, अब कांपते हुए बोल रहे हैं माँ वहां पे बारात आई है, वहां पे साक्षात यमराज आए हुए हैं, बारात नहीं है। अब ये तो बारातियों की स्थिति जो लोग देखे थे उनकी थी। अब माँ को एक अलग ही ललक रहती है। माँ वहां पर आई एक आरती की थाल लगाकर। क्यों? मैया परछन करती है ना, पहले आरती उतारती है लड़के की। सो माँ मैना देवी आरती की थाली सजाई है, और आरती की थाली सजाकर अभी